हेलो मुस्कान, हाउ आर यू। तो अपना पिछला चैप्टर कवर हो गया था, आई थिंक वो कंप्लीट कर लिया होगा आपने। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिनन। कुछ नेचुरल फिनोमिनन की हमें स्टडी करनी है कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, मतलब आसमान में बिजली कड़कती है, भूकंप वगैरह आते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे लाइटनिंग के लिए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है। कल फिर हम अच्छे से लाइटनिंग का स्टार्ट करेंगे। लाइटनिंग क्या है? जस्ट एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है। आपने कई बार देखा भी होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में खंबे बोलते हैं, उन पे कई बार स्पार्क्स देखने को मिलते हैं जब तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, या फिर वैसे ही आपने कई बार देखा भी होगा नॉर्मल घरों में भी जब कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आपको कुछ स्पार्क्स देखने को मिलते हैं, वो होते हैं एक कम लेवल पे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ही होती है लाइटनिंग। जब एक बड़े लेवल पर वो होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि बिजली कड़क रही है। वो सारा प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता भी होगा कि करंट जो है, करंट पास होता है तो उनमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करते हैं। पूरा हम देखने वाले हैं अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्जेस कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। तो दो मटेरियल्स को जब हम रब करते हैं तो उनमें जो है चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए कैसे। पहला हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना हो तो उसको हम बाय रबिंग, मतलब रब करके हम उनको चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपने कई बार देखा होगा सर्दियों में जब हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो उसमें कई बार ऐसे चिटक चिटक की आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है, उनमें चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो आपस में जब आपकी स्किन के साथ वो रब होते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसी वजह से वो हल्की हल्की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं और वो कुछ लाइटनिंग में प्रोड्यूस करती है। आप अंधेरे में हो तो देख भी सकते हो। या फिर आपने कई बार देखा होगा जब आप बिल्कुल सूखे बालों में कंघी करते हैं तब वो कंघा जो है, कंघी आपकी बाद में छोटे छोटे जो है पेपर के पीसेस होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती हैं, उनको अपनी तरफ खींचने लग जाती है, तो उसमें भी क्या है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक आपने एक घरों में कई बार ट्राई भी किया होगा। एक और होता है कि आप लोग ऐसे करते हो, एक बंदे को चेयर पे बैठाते हो, प्लास्टिक की चेयर पे, पीछे से उसके मतलब कमर लगा कर बैठता है और पीछे से तौलिए से उसको कमर पे मारते हो, तो उसमें हल्की सी जब आप उसको टच करते हो तो हल्की सी चिंगारी आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी वो भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए कैसे होता है, जब मान लो आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब कर रहे हो, रब करते टाइम फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों को आपको क्या करना, आपस में रगड़ना है ऐसे, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में आ जाते हैं। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मान लो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास क्या हो जाएगा, टोटल कुछ नेगेटिव में चार्ज आ जाएगा। इसके पास क्या थे, पहले प्रोटॉन भी थे, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। मान लो 3 प्लस का था इस पे और 3 माइनस का था, तो ओवरऑल क्या था, 0। अब इसने तीनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, उसके पास सिर्फ क्या बच गए, 3 प्लस। उसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया। रबिंग से इसी तरीके से चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते। जिस पे इलेक्ट्रॉन आए उस पे तो नेगेटिव बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसने कुछ नेगेटिव में कुछ लॉस कर दिया, तो इसीलिए उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होता है कि दो आप सब अलग अलग सब्सटेंस लो, उनको आपस में रब करवाओ और उन पे कुछ चार्ज प्रोड्यूस होगा। जैसे कि मान लो आप कोई सिल्क का कपड़ा लो, उस पे आप ये आपके जो पेन है, नॉर्मल पेन, इसको उस पर रब करवाओ, या फिर कोई बैलून ले लो उसको रब करवाओ। रब करवाते टाइम एक बात ध्यान रखो कि आप ऐसे उसकी अर्थिंग ना हो रखी हो, आप सीधा ऐसे हाथ में मत पकड़ो उसे, आप या तो हाथ में पॉलीथीन डाल लो, मतलब कोई सी कंडक्टर से वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए।
अब ये अपना इंसुलेटर है प्लास्टिक के आप थैली हाथ में डालकर पकड़ सकते हो, मतलब आप किसी भी कंडक्टिव मेटल के साथ वो अटैच्ड नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वो मेटल के साथ अटैच हुआ तो वो चार्ज उस मेटल में चला जाएगा और अर्थ में चला जाएगा फिर, या फिर आगे वो जिससे भी कनेक्ट है वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होगा कि दो अलग अलग सब्सटेंस लो, उनको आपस में रब करवाओ तो उन पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, यही होती है चार्जिंग बाय रबिंग। और ये जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, स्टैटिक चार्जेस मतलब ये फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, एक में से दूसरे में आ गई, और इसकी वजह जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, केमिकल चेंज हुआ, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपके जो चार्ज हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, चार्ज जो है वो उसी ऑब्जेक्ट में ही रहेंगे। ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, आपने एक बैटरी कनेक्ट की थी, उसमें क्या हो रहा था फिर, इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा था। तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। पूरे सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो चार्ज है वो ट्रांसमिट नहीं होते, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब रेस्ट में है सब कुछ, मोशन में नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेज जो हैं वो मोशन में होते हैं, मूविंग स्टेट में होते हैं चार्जेस। और जिस भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज रब किया आपने, एक दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज आया, एक ऑब्जेक्ट को मान लिया आपने चार्ज कर दिया, तो उसको हम बाद में क्या कहते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो गया है। क्या कहेंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, बाय रबिंग से हम उसे चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक चार्जिंग बाय रबिंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब होता है कुछ टाइप्स ऑफ चार्जेस, कि कौन कौन से टाइप के चार्जेस होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस आपको पता ही है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, क्या क्या, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को एक कन्वेंशन से मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, अभी बताते हैं। इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क। यानी कि एक ग्लास की रोड आपको लेनी है, उसको एक सिल्क के कपड़े के साथ रब करवाना है। ठीक है, सिल्क के कपड़ा लिया और ग्लास की कोई रोड लिया आपने, कोई प्लेट ले ली मान लो, उसको आपने सिल्क के कपड़े के साथ रब करवाया, तो ग्लास की रोड पे जो भी चार्ज आएगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली सिल्क वाले जो कपड़ा होगा उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो पॉजिटिव है ग्लास रोड वाला, तो उससे अलग जो चार्ज होगा उससे को हम क्या बोल देंगे, वो नेगेटिव चार्ज है। ये एक कन्वेंशन मान लेगी कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो पॉजिटिव है जब ग्लास रोड को, एक कांच की रोड को आप सिल्क के कपड़े से रब करो, तो उस ग्लास की रोड पे जो चार्ज आएगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के कपड़े पे जो आया वो फिर हो जाएगा नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव का तो चलो हमें यहाँ से पता चल गया। अब होती हैं इनकी कुछ क्या, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। इंटरेक्शन क्या होती है, इंटरेक्शन मतलब वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो लाइक जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, आपको पता ही होगा ये भी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यानी कि पॉजिटिव दोनों रिपेल करेंगे, नेगेटिव भी दोनों रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को।
तो अगर हमें मान लो कोई आपने रिफिल ले रखी है कोई प्लास्टिक की किसी और चीज़ को, आपका उस जिसको आप जिसका आपको चार्ज पता करना है कि उस पर क्या चार्ज है, तो कैसे पता करोगे? जो आपने ग्लास की रोड चार्ज की हुई है उसके नज़दीक ले जाकर उसे देखो, अगर वो उससे अट्रैक्ट हो रही है इस ग्लास रोड से, तो इट मीन्स क्या है, इसके अपोजिट चार्ज होगा, अनलाइक होगा, मतलब वो नेगेटिव होगा। अगर वो ग्लास की रोड से रिपेल हो रही है तो मीन्स उस पर क्या होगा, सेम चार्ज होगा, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप पता भी लगा सकते हो कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि चार्जेस हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और कौन से चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस, ये क्या है, मूव नहीं करेंगे। अब मान लो इसके अंदर कोई चार्ज है, मैंने इसे वुडन के ब्लॉक से लगा दिया, फिर इससे लगा दिया, तो ये उससे उसमें नहीं जाएगा, लेकिन जब कोई किसी कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आएगा तब तो चला ही जाएगा। और इसी को हम जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसको क्या बोल देते हैं फिर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मोशन में होते हैं, जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रेस्ट में होते हैं। और रब करने से ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ जाता है तो उसको बोल देते हैं हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया ये पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज है या नहीं है। अब मान लो आप ये कर रहे हो, ग्लास रोड वाला ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो कि आपको किसी और ऑब्जेक्ट का देखना है, ये आपने ग्लास रोड ले रखी है, आपको किसी और ऑब्जेक्ट का देखना है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो आप इसके नज़दीक लाकर उसे देखोगे। अगर वो अट्रैक्ट हुई तो मतलब वो दूसरा जो होगा उस पर नेगेटिव होगा, अगर इसने उसको रिपेल किया तो पॉजिटिव होगा। लेकिन सबसे पहले इस पर कोई चार्ज होना चाहिए ना, आप जब इसको सिल्क के कपड़े पे रब करके लाओगे तभी हो पाएगा ना। अगर इस पर कोई चार्ज हुआ ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, अट्रैक्ट रिपेल कुछ नहीं होगा, फिर तो है ना, फिर तो कुछ और ही होगा, आगे देखेंगे वो। तो ये जो पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज है या नहीं है, इसके लिए एक डिवाइस बनाई गई और उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्कोप। उसमें क्या होता है, चार्जेस ये पता लगाती है ये डिवाइस कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है उस पर कोई चार्ज है भी या नहीं। तो ये पता हम कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाने की बजाय मैं ये दिखा देती हूँ, मैंने एक नोट्स वाली नोटबुक में बना रखा है डायग्राम। इस तरीके से होती है, देखिए आपको क्या करनी है, एक आप कांच की बोतल ले लो या फिर प्लास्टिक की बोतल ले लो, ऊपर भी उसके एक प्लास्टिक का ढक्कन लगा लो या फिर कोई वुडन का ढक्कन लगा लो, कुछ भी, और उसमें से एक मेटल की रोड डाल दो, उसमें एक छोटा सा होल करके, या फिर आप नॉर्मल ढक्कन में। ये आप घर पे ट्राई करना और बताना है मुझे कि आपने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया या नहीं बनाया। आपको इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है तो आप उसमें से एक मेटल की रोड डाल दो, या फिर आप सिंपल एक वायर डाल देना यहाँ पे, ठीक है, कोई तार, तांबे की, लोहे की, जो भी आपको वायर मिले वो डाल देना, या फिर कोई पिन वगैरह, मेख, नेल्स, वो तो घर पे मिल जाती हैं, वो डाल देना इस ढक्कन में से। ध्यान रहे कि ये बोतल प्लास्टिक की हो या फिर ग्लास की हो, कांच की होनी चाहिए। ऊपर आपको क्या करना है, ये एक मेटल के डिस्क लगाओ तो लगा लेना, ना लगाओ तो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपको एक वायर के थ्रू क्या करना है, इसने कहा कि गोल्ड की फॉइल लगानी, यानी कि सोने की वो पत्तियाँ सी, बिल्कुल। तो गोल्ड की फॉइल नहीं है, महंगी पड़ जाएगी, तो एल्युमिनियम की फॉइल का हम यूज़ करेंगे। एल्युमिनियम फॉइल कौन सी, जो आपने खाना वगैरह लेकर जाते हैं उसको रैप नहीं करते एल्युमिनियम फॉइल में, वो वाले दो उसके पीस लेना हल्के हल्के से, और यहाँ से एक वायर को ऐसे मोड़ के और उनमें दो छेद करके वो दोनों एल्युमिनियम के पीस उसमें डाल देना, लटका देना, मतलब पत्ती सी, ज़्यादा भारी ना हो, बिल्कुल हल्की हल्की सी, सिंगल, ऐसे डबल ट्रिपल करके मत लगा देना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो वो ग्लास की रोड है, चार्ज रोड है, कुछ भी है, इसको आपको इसके नज़दीक लेकर जाना है। तो इसके नज़दीक लेकर जाओगे तो ये कंडक्टर है, मेटल है, तो मेटल में जाएगा इस वाला चार्ज, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, इंडक्शन से भी हो सकता है। एक बार सीधा ऐसे ही समझ लो कि मेटल में जाएगा ये वाला चार्ज, और क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और इन दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इन दोनों पे जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी,
मतलब एकदम से थोड़ी ऐसे दूर हो जाएंगी, वो उनमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा अगर इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज हुआ तो। अगर इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के चार्जेस तो जाने से रहे इसके अंदर, जो वो अट्रैक्ट करेगी हमेशा ये क्या करेगी, रिपेल ही करेगी एक दूसरे को, क्योंकि या तो आएगा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे या आएगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज, और दोनों पे सेम सेम चार्ज होने की वजह से वो पत्तियाँ एकदम दूर दूर हो जाएंगी, वो रिपेल करेंगी। अगर वो दूर दूर हुई तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो रोड ले रखी है आपने, इस पर चार्ज है कुछ ना कुछ। अगर वो दूर नहीं हुई तो यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बेसिकली यही है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? ए डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब वो प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताए कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। और इलेक्ट्रोस्कोप में एक और कंसेप्ट आ जाता है अर्थिंग का, कि अर्थिंग क्या होती है? जिस प्रोसेस से हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर दें अर्थ में, किसी ऑब्जेक्ट से अर्थ में। जैसे कि घरों में भी आपने देखी होगी कि कई बार अर्थिंग करते हैं, कई बार क्या, लगभग हर घरों में आपको देखने को मिल जाएगी कि अर्थिंग की हुई होती है। तो उससे क्या होता है, वो जो भी चार्ज होता है वो उस अर्थ में चला जाता है, जो भी चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है, जिससे कि हमें करंट लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन काफ़ी हद तक करंट लगने के चांस जो हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि वो चार्ज अर्थ में चला जाता है, जो भी चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो, जैसे आप वो तौलिए वाला एक्सपेरिमेंट करते हो, पीछे से तौलिया मारते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उसके कान के हाथ लगाते हो तो एकदम से चिटक की आवाज़ आती है, थोड़ा सा झटका भी लगता है। अगर आप सीधा उठ के चल देते हो तो जैसे ही अर्थ पे आपके पाँव टच होते हैं तो पैरों में चिटक चिटक की आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो वो क्या होता है, एकदम से वो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए वो आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। आप अर्थ के कॉन्टेक्ट में पहले तो होते नहीं हैं, क्योंकि आप पैर ऊपर करके बैठते हो, तो पहले तो वो चार्ज ट्रांसफ़र होते नहीं हैं और बाद में वो एकदम से ट्रांसफ़र होते हैं, तब आपको वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो अर्थिंग भी क्यों कही जाती है? ताकि वो साथ साथ ही चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाए, तो जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हो उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, इसीलिए अर्थिंग की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अब ऐसे ऑनलाइन में थोड़ा अच्छे से नहीं हो पा रहा, इतना अच्छा सेटअप भी नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो भी अपना नहीं हो रहा, कुछ भी समझ ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मुझे। बाकी एक बार आने के बाद देखेंगे, रिवाइज़ करवाऊँ तो मैं आपको। ये नोट्स देख लो आप, इन्हें कॉपी कर लेना, कॉपी करोगे ना मतलब नोट कर लेना, काम आएंगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से हो रहा था, ऑनलाइन में इतना अच्छे से मैं अपना 100% दे रही हूँ, मगर उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं है जितनी ऑफलाइन में थी। लेकिन कर लो भाई मैनेज थोड़े दिन के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या बताओगे, स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ चार्जेस, और पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, और इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ये आज का काम है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने के लिए। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना यहाँ से। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।